बड़े सौभाग्य हमारे हैं। अध्यक्ष भाषण होगा और आप भोजन के लिए जाएंगे। जो शासन है उसके अधीन जो शिक्षा मिल रही थी उसमें भारतीयपन जो है वो बिल्कुल नहीं था। इधर ऋषि दयानंद ने अपनी देह त्यागी थी और ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में एक मंत्र दिया था कि अगर देश की जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने आडंबर हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, उनको दूर करने का अगर कोई साधन है तो शिक्षा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लाहौर में ये संस्था डीएवी के नाम से 1886 में आरंभ हुई थी। जो है वो संस्कारवान हो, देश के प्रति समर्पित हो, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो विचार हैं, जो वैदिक विचार हैं, वैदिक मान्यताएं हैं, जो राष्ट्र के अनुकूल हैं, उनको समर्पित रहे। हमारे तो अभी हर मंत्र यज्ञ के बाद राष्ट्रीय प्रार्थना की जाती है कि राष्ट्र के नाम से एक प्रार्थना करो, वो प्रार्थना भी होती है। तो इस दृष्टि से ये जो प्रयोग था, एक तो था कि ये स्वदेशी प्रयोग था, हम दूसरे विद्यालयों से अलग है। अब दूसरे विद्यालयों की आपको चेन मिलेगी, लेकिन वो सारे व्यावसायिक हैं। उनका जो ध्येय है, उनका जो मिशन है, वो हमारी तरह से इंसान बनाना नहीं है। वो तो 1 लाख 2 लाख रुपए लेके आप एक व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं। डीएवी इस मामले, इसीलिए लोगों का विश्वास हमें प्राप्त पहले से रहा है और देश के हर क्षेत्र में हमारे यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी, उन्होंने देश को संभाला है। चाहे वो कोई दैविक आपदा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में हमारे बच्चों ने काम किया है। तो यही परंपरा जो है वो बिहार में भी आई और बिहार में ये बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। मैं यूँ कहूँ कि बिहार की धरती डीएवी की शिक्षा के लिए बहुत उपजाऊ धरती के नेतृत्व में जो मैनेजिंग कमेटी है, अब वो केवल मैनेजिंग कमेटी का मतलब ये नहीं कि किसी की अपॉइंटमेंट कर दी, किसी की वो तरक्की कर दी। अब वो शिक्षा के क्षेत्रों के डिपार्टमेंट, अगर कोर्स बनाना है तो उसके लिए डीएवी सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, अगर स्पोर्ट्स की बात है तो डीएवी स्पोर्ट्स नाम से एक पूरा विभाग है जो पूरे देश में खेलों का आयोजन कर रहा है। जगह जगह प्रतियोगिताएं होती, नेशनल स्पोर्ट्स उसको देते हैं। और ये अब वो जो गवर्नमेंट की इकाई है एसजीपी, कौन सी है वो, मैं हाँ जी, एसजीएफआई, उसका भी अंश है। अब हमारी टीम उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। जगह जगह अब प्रोग्राम है कि स्पेशलाइज सेंटर। अब ये भावना पूरे समाज में व्याप्त है कि वेदों की तरफ लौट चलो। क्यों? क्योंकि संस्कार और संस्कृति की इतनी, लोग कहते हैं कि मोरल डिग्रेडेशन होता जा रहा है। बच्चों में वो भावना नहीं पैदा होता है कि पिता के साथ क्या व्यवहार करें, माँ के साथ क्या व्यवहार करें, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करें, शिक्षक के साथ क्या व्यवहार करें। ये तब होता है जब मोरल इथिक्स की समाज में कमी आती है। यह चैत्र निर्माण शिविर हमारे बच्चों को उस चारित्रिक विशेषताओं से ओतप्रोत करता है। इसको करने का यही मकसद है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बड़ा प्यार से कहते हैं कि स्कूल तो डीएवी, स्कूल तो काफ़ी सारा पब्लिक स्कूल है, बट डीएवी को लोग समाज एक दूसरे नज़र से देखते हैं। वो दूसरा नज़र यही है कि हमारे बच्चों में चारित्रिक विशेषताएं होता है। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे अगर हमारे साथ हैं, बदले में हम आईएएस, आईपीएस, आईआईटी बना कर देंगे, इसकी हम संकल्प नहीं लेते हैं, लेकिन एक सुसभ्य नागरिक बना के देंगे हम, इसका हम संकल्प लेते हैं। इसीलिए डीएवी हर साल चैत्र निर्माण शिविर कराती है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल हम बिहार में 3000 से 4000 बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं इस माध्यम से। वो 4000 बच्चा हमें 40000 बच्चों के घर में जाकर अपनी भावना को व्यक्त करता है। एक दीप से हजारों दीप जलता है। हम एक बच्चे से हजारों बच्चों को संस्कारित करते हैं, शिक्षित करते हैं। और संस्कार के दृष्टिकोण, संस्कार आ जाएगा, पढ़ाई हमारे लिए सेकेंडरी होता है। एक बच्चा अगर व्यावहारिक बनता है, संस्कारित होता है, संस्कार से युक्त होता है, तो वह अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना
सारा टाइम पर करता रहेगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है इसकी शिक्षा, सेवा और संस्कार की भावना हर बच्चों में ओतप्रोत करे और डीएवी को आगे बढ़ाए। टीनेज है, उसमें वो डेविएशन बच्चों में अधिक होता है। अब वो मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए करना था, कुछ बच्चे डेविएट कर गए, रास्ता भटक के उसमें कुछ और चीज़ देखने लगे जो समाज के इस मुख्य धारा से उसको अलग किया है। फिर यह हमारा शिविर उन बच्चों को मुख्य अंग से जोड़ेगा, संस्कार के दृष्टिकोण से उसे मजबूत करेगा। और यही मोबाइल देख लीजिएगा कि इस सब कैंप करने के बाद फिर डिसिप्लिन का, अनुशासन का, जो पहले की पाठशाला के साथ बच्चे आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो अगर मोरल डिग्रेडेशन आप समाज में भरे मंच पर कहते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग ना कि चुनौती है हमारे लिए। चुनौती तो है, लेकिन चूंकि हमारा संकल्प का ये तीसरा पार्ट है, शिक्षा, सेवा और संस्कार। संस्कार हमारे प्रिंसिपल का एक पार्ट है, इसलिए चुनौती मानता भी हूँ, इसको पूरा करके भी छोड़ूंगा। आगे ये एक उनसे निवेदन करते हैं कि सिर्फ विद्यालय में नामांकन करवा देना यही बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। आप बच्चे को कितना एकेडमिकली मदद कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको हम बहुत अधिक नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को रूटीन के प्रति आपको सावधान होना पड़ेगा कि बच्चे 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा बैठ रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्कूल के टास्क को बना रहे हैं। अब विद्यालय से आप संपर्क हमेशा बना के रखिए। मुझे लगता है कि हम आपके बच्चों को एक नया स्वरूप देंगे, एक नई विचार देंगे, एक नई रास्ता देंगे। हम और आप दोनों मिलकर इस बच्चे को